जनता के जनादेश के बाद अब सरकार बनाने की तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर अपना इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने पीएम का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून की शाम को हो सकता है और इसे लेकर देखिए तैयारियों पर मंथन तेज हो गया है। नए मंत्रिमंडल में चेहरे को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत और बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। संभव है कि 2-3 दिन में नामों को फाइनल कर लिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री ने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की है, बैठक की अध्यक्षता की है और इस बैठक में 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई। मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में देश की जनता ने किसी भी सिंगल पार्टी को पूर्ण जनादेश नहीं दिया है। बीजेपी प्लस एनडीए को कुल 292 सीटें मिली है। वहीं देखिए, इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत हासिल हुई है। लेकिन सरकार बनाने के लिए 272 का जादुई आंकड़ा मिलना जरूरी है, जिसको जुटाने के लिए अब दिल्ली में एनडीए की बैठक जो है वो जारी है। यह बैठक पीएम आवास पर हो रही है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, बिहार के सीएम नीतीश कुमार यहां इस बैठक में मौजूद हैं। तो इस खबर पर सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तरुण शर्मा। तरुण, हम देख रहे हैं एनडीए की बैठक जारी है और इस बैठक में जो 2 महत्वपूर्ण चेहरे बताए जा रहे हैं, एक तो चंद्रबाबू नायडू और दूसरा नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की एक तस्वीर जो सामने आई तेजस्वी यादव के बाद, उसके बाद सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं? क्या चर्चाएं चल रही हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि अभी की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में एनडीए के जो घटक दल हैं, स्पेशली टीडीपी और जेडीयू, वो किस तरीके की मांग रखते हैं, क्या उनकी शर्तें होंगी, क्या वो सरकार से बीजेपी से चाहते हैं, वो इस चीज़। हालांकि जिस तरीके के बयान अभी तक आए हैं, उससे ये लग रहा है कि कंफर्टेबली एनडीए अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगा। हो सकता है आज शाम को ही सरकार बनाने का दावा वो राष्ट्रपति के पास दे या एक सबमिट कर लें और शाम तक शपथ ग्रहण समारोह भी कर लें। लेकिन ये देखना होगा कि क्योंकि जेडीयू के जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो वाजपेयी गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्रीज थी, रेलवे और डिफेंस, दोनों की वो मांग कर सकते हैं। क्या बीजेपी इस पे मानेगी, क्योंकि डिफेंस को लेकर एक बीजेपी का है, मेड इन इंडिया का जो प्लान है, क्या वो डिटेल होगा, तो इसको देखते हुए क्या एनडीए इस जेडीयू की शर्तों को माना जाएगा या नहीं, ये एक देखना होगा। दूसरा, टीडीपी की जो शर्तें हैं उन पे भी की बैठक में होगा। बिल्कुल तरुण, अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से बेहतर परिणाम हासिल करने वाला विपक्षी गठबंधन भी गदगद नजर आ रहा है। इस बार देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में विपक्षी गठबंधन को मिला जनता का बड़ा जनाधार चौंकाने वाला जरूर था। आज इंडिया गठबंधन शाम 6 बजे बैठक कर रहा है और इसमें गठबंधन के तमाम लीडर्स शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में देखिए कौन कौन शामिल होगा, आपको बता देते हैं। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं, सुबह ही हमने आपको तस्वीरें दिखा दी थी। वहीं देखिए, महाराष्ट्र से शरद पवार समेत गठबंधन के तमाम लीडर्स वहां पर पहुंच चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश, इंडिया गठबंधन भी जोरों पर है, सरकार किसकी बनेगी ये सवाल अभी भी खड़ा है और प्रयास किए जा रहे हैं कि 272 का जादुई आंकड़ा जो है वो हम गांठ ले। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार बनाने के प्रयास अभी दोनों तरफ से जारी हैं। फिलहाल सरकार इनकी तरफ से पेशकश तभी हो सकती है जब इनके पास पूरे नंबर्स हो, क्योंकि इनके नंबर्स अभी काफ़ी शॉर्ट हैं। 232 ही पूरा आंकड़ा जा रहा है।
आज की बैठक में दो चीज़ें बहुत मुख्य तौर पे यहाँ डिस्कस होंगी। पहला तो ये कि अगर हमें सरकार बनानी है तो हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किन किन दलों से संपर्क करना है और उन दलों से संपर्क करने और जो शेयरिंग का फॉर्मूला डिस्कस करने वाले लोग कौन होंगे। इसके साथ साथ दूसरा अहम जो चर्चा का विषय होगा वो ये होगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। अगर हम इस पूरे कवायद को छोड़ देते तो सबसे अहम जो बैठक का मुद्दा आज का है वो यही है कि जितने भी घटक दल हैं 28 के 28 सभी घटक दल, उन सबको शामिल करके एक कॉमन मिनिमम जो एजेंडा है वो तय किया जाएगा। इसके साथ साथ ये देखा जाएगा कि अगर बीजेपी और एनडीए अपनी सरकार के लिए दावे पेश करती है तो किस तरह से कितने नंबर्स उनके पास आ रहे हैं, जो वोट ऑफ जो उनको जो है बहुमत पेश करने के लिए दिया जाएगा। अगर बहुमत पेश करने के बाद ऐसी स्थिति बनती है जहां पे उनके पास पूरे नंबर्स नहीं हैं, तब जाकर ये अपनी दावे की पेशकश करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करने की नौबत आती है तो ये एक जो मजबूत विपक्ष के तौर पे अगले 5 साल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। वजह यही है कि पिछले दोनों टर्म्स में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार थी उसमें विपक्ष लगातार कमज़ोर रहा था। यही वजह है कि इस बार जो विपक्ष को जनाधार मिला है उसको एक बड़ा आधार बनाते हुए आगे 2029 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत विपक्ष के लिए और अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि मोदी 3.0 के बाद कोई और नई सरकार आए या फिर विपक्ष को ये जो गठबंधन बना है उसको मौका मिले, इसकी भूमिका तय करने के लिए आज की बैठक बेहद अहम है। 6 बजे शाम यहीं पे बैठक होगी। 10 राजा जी मार्ग पे जो कांग्रेस अध्यक्ष का मकान है, रेजिडेंस है, उसी पे ये बैठक होनी है। सभी घटक दलों के बड़े अधिकारी, बड़े नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सिर्फ 2 अध्यक्ष जो कि टीएमसी के ममता बनर्जी है वो नहीं आएंगी क्योंकि उनकी जगह पे अभिषेक बनर्जी आ रहे हैं, और उद्धव ठाकरे नहीं आएंगे, उनकी जगह पे संजय राउत इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे। बाकी सभी दलों के अध्यक्ष जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। 6 बजे बैठक होगी। जानकारी के अनुसार 2 घंटे की इस बैठक के बाद 8 साढ़े 8 बजे के अराउंड एक कॉमन मिनिमम एजेंडा जो डिस्कस होगा उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तय करेगी कि जो इंडिया जनबंधन है उसका आगे का स्ट्रेटजी कैसा होना है, किस तरह से वो सरकार बनने के कवायद में रहेगी, किस सरकार बन जाती तो किस तरह की उसकी भूमिका होगी। बिल्कुल अमरीश, लेकिन जैसे आपने शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी, लेकिन प्रधानमंत्री पद का चेहरा तो बात की बात है। पहले तो वो जो जादुई आंकड़ा है वो जुटाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, साफ तौर पे इनका जो स्पष्ट कहना, जो हमारे सूत्र जिनसे हमारी बात हो रही है उनका स्पष्ट कहना है कि पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमको ये मौका मिल रहा है। अगर ये मौका मिलता है तो जाहिर सी बात है कि जो उनके लिए इम्पोर्टेंट घटक हैं वही इनके लिए भी इम्पोर्टेंट घटक बन सकते हैं, जैसे कि तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू। यही 2 ऐसे दल हैं जिनके पास नंबर्स ज़्यादा हैं और जिनसे बातचीत करके जो वल्नरेबल भी हैं, यानी कि उनसे बातचीत करके उनको अपनी तरफ मिलाया जा सकता है। और इसीलिए गठबंधन यही सोच रहा है कि एक बार बीजेपी की जो सरकार, एनडीए की जो सरकार है, उसके बहुमत के होने के बाद ही हम इस पूरे फैसले पे आएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, उनके पास बहुमत से नहीं होता है, तो इनके पास वही 2 दल हैं जिनसे ये बातचीत करेंगे और उम्मीद करेंगे कि बीजेपी जो उनको फॉर्मूला या जो उनको ऑफर नहीं दे पाई थी वो ऑफर अपने तरफ से ये पेश करें। अभी देखिए आप, ये कई सारे नेताओं के यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया है और लगातार भीड़ बढ़ रही है कैमरों की और अधिकारियों की भी। इसके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे यहाँ का माहौल बनने शुरू हो गया है, धीरे धीरे यहाँ का माहौल गर्म होगा और यहाँ से शाम 8 बजे के बाद जो असली डिस्कशन है, जो डिस्कशन उधर हो रहा है प्रधानमंत्री आवास अलग, जो यहाँ पर डिस्कशन है वो स्ट्रेटजी तय करेगा कि विपक्ष की भूमिका किस तरह की होगी संसद के दौरान, संसद के बाहर, सरकार के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, तो बैठकों से क्या कुछ निकल कर आता है इस पर नजर रहेगी हमारी। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया अमरीश इस पूरी जानकारी के लिए।